Hello everyone, I welcome you all to your own channel Garidhi English Classroom. I am Anju Saklani and today we are going to do next poem that is How to Tell Wild Animals. ये जो पोयम है ये बहुत ही ह्यूमरस पोयम है। इसमें बहुत ही ह्यूमरस वे में जो हमारे पोएट हैं उन्होंने एनिमल्स की अपीयरेंस को डिस्क्राइब किया है। इस पोयम के पोएट का नाम है कैरन वेल्स। आपको याद रखना है कैरन वेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पोयम। बट बिफोर मूविंग अहेड, अगर आपने अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए। चलिए इसकी समरी को समझते हैं पहले। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। समरी, ये एक ह्यूमरस पोयम है। मीन्स पोएट ने हास्य दिखाते हुए, हास्य को जताते हुए जितने भी डेंजरस एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल हैं, उनकी अपीयरेंस को बताया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द वेरियस वाइल्ड एनिमल्स। पोएट बहुत सारे वाइल्ड एनिमल को इस पोयम में बताता है। दीज एनिमल्स आर वेरी डेंजरस एंड शी हैज introduced them one by one in a very funny way. ये सभी एनिमल बहुत ही खतरनाक हैं। कौन से एनिमल? जिनको इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है। She has introduced them. उन्होंने इन सभी एनिमल्स को इंट्रोड्यूस किया है, बताया है एक के बाद एक, और कैसे वे में? बहुत ही फनी वे में। फर्स्ट ऑफ ऑल She tells us about an Asian lion. सबसे पहले वो हमें एशियन लायन के बारे में बताती हैं। She says that if you are visiting to the jungles of the east and there you see an animal which has tawny skin and he roars so loudly that you will die out of फियर। सबसे पहले वो एशियन लायन के बारे में क्या डिस्क्राइब करती हैं? वो कहती हैं कि कभी अगर आप ईस्ट के जंगलों में जाएं एंड देयर यू सी, और वहां पर आप एक जंगल में आप एक ऐसा एनिमल देखें जिसकी ब्राउन कलर की स्किन है और वो बहुत जोर से रोर सो लाउडली, और वो बहुत जोर से दहाड़ता है, दैट यू विल डाई, और जिससे आपको डर से आपको लगे कि अब आप मरने ही वाले हैं, देन दिस मीन्स दैट यू हैव सीन एन एशियन लायन। तो इसका मतलब है कि आप किससे मिले हैं? आप एशियन लायन से मिले हैं। देन नेक्स्ट in the line is the Bengal tiger that she has explained to be a royal animal that at once attacks and kills a man. एशियन लायन के बाद वो किसको डिस्क्राइब करती हैं? बंगाल टाइगर को डिस्क्राइब करती हैं। और क्या कहती हैं? शी हैज एक्सप्लेन टू बी अ रॉयल एनिमल। वो कहती हैं कि एक बहुत ही रॉयल टाइप का एनिमल है, जिसको शानदार एनिमल जिसको कह सकते हैं, बड़ा ही रॉयल एनिमल है। दैट एट वंस अटैक, जो एकदम से आपके ऊपर अटैक कर देता है, एंड किल्स अ मैन, और आदमी को मार देता है। मीन्स आपको कुछ भी देखने का मौका नहीं देता है, वो एकदम आपके ऊपर अटैक करके आपको मार सकता है। तो शी सेज बाय एडिंग ह्यूमर दैट इफ this beautiful black striped animal kills you and eats you, then you have surely met a Bengal tiger. अब वो यहाँ पर एक ह्यूमर क्रिएट करती हुई क्या कहती हैं? शी सेज एडिंग ह्यूमर, वो इसमें एक ह्यूमर ऐड करती हैं बंगाल टाइगर में, और क्या कहती हैं कि ये जो ब्यूटीफुल ब्लैक स्ट्राइप वाला जो एनिमल है, अगर वो तुम्हें मार के तुम्हें खा जाए, देन यू हैव श्योरली मेट, तो आप ये समझ जाना कि ये बंगाल टाइगर से मेरी मुलाकात हुई है। यहाँ पर ह्यूमर कैसे दिखाया गया है? जब टाइगर आपको, ये जो बंगाल टाइगर है, अगर ये आपको खा ही जाएगा तो आप कैसे समझ पाएंगे कि आप बंगाल टाइगर से मिले हैं? तो यहाँ पर जो हमारी पोएट है उन्होंने एक ह्यूमर क्रिएट किया है। आफ्टर दिस शी सेज दैट इफ the readers met an animal that has black spotted skin and it at once jumps on him, then it
means that the readers has met a leopard. अब यहाँ पर क्या बोलते हैं कि after this, अगर इसके बाद आपको कभी मौका मिले, क्या कहती हैं अगर after this she says that if readers met, कि अगर जो readers हैं वो एनिमल से मिले, कौन से एनिमल से, जिसकी स्किन पर ब्लैक स्पॉटेड है, ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं उसकी स्किन पे, इस तरह के ब्लैक कलर के स्पॉट है जिसकी स्किन पे, एंड at once jumps on him, और वो आपके ऊपर एकदम से जंप कर दे, then it means that the readers, तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारे रीडर्स हैं वो किससे मिल चुके हैं, कौन से एनिमल से उनकी मुलाकात हुई है, वो है leopard. Leopard means तेंदुआ, right? Moreover, she says that if one will cry out in pain, it may be of no use as the leopard will not stop attacking him. Moreover, इससे ज्यादा, और वो क्या कहती हैं कि she says that if one will cry, अगर जिसके ऊपर उसने अटैक किया है लेपर्ड ने, अगर वो चिल्ला भी रहा है हेल्प के लिए, तो it may be of no use, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि leopard will not stop attacking him, और जो leopard है वो उसके ऊपर continuously अटैक करता रहेगा, किसी की हेल्प मांगने से कोई फायदा नहीं होगा. Then she moves on to the bear that she says will hug very tightly, और उसके बाद वो बेयर के बारे में बताती हैं, भालू के बारे में बताती हुई क्या कहती हैं कि वो आपको जोर से हग करेगा, आपको जोर से गले से पकड़ लेगा. This is the way to recognize a bear as it kills a person. अब यहाँ पे क्या कहती हैं कि यही तरीका है रिकॉग्नाइज करने का, पहचानने का बेयर को, कि as it kills a person, भालू को रिकॉग्नाइज करने का क्या तरीका है कि वो एक पर्सन को मार ही देता है, राइट? नेक्स्ट है पर्सन बाय हगिंग हिम वेरी टाइटली. समझ आ गया अब आपको ये? सो she says that the bear will continue to hug us tightly and that is the only way to recognize him. जो bear है वो आपको continuously hug करेगा, और यही एक तरीका है bear को जानने का कि ये जो animal है ये कौन है, ये bear है, भालू है. After this she asks a question to the readers that do they know how to recognize beasts that hunt their prey. इसके बाद जो पोएट हैं वो क्या कहती हैं, एक क्वेश्चन पूछती हैं रीडर्स से, डू दे नो, कि क्या वे जानते हैं कि कैसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है जब शिकारी क्या कर रहा है, शिकारी अपना शिकार कर रहा है, उसको कैसे पहचान सकते हैं. Here she explains about the hyenas which she thinks have a smiling face and the crocodiles that have tears in their eyes. यहाँ पर वो हायना और क्रोकोडाइल की अपीयरेंस को बता रही हैं कि कैसे उनको पहचाना जा सकता है. तो क्या कहती हैं कि हायनास को एक्सप्लेन करती हुई कहती हैं कि उसका जो फेस होता है वो हमेशा स्माइलिंग फेस होता है, मींस वो अपने हमेशा डरावने से, खतरनाक से टीथ को दिखाता है, तो यहाँ पर उसको स्माइलिंग फेस कहा है. और क्रोकोडाइल्स हैव अ टीयर्स, क्रोकोडाइल की आंखों में हमेशा क्या होते हैं, आंसू होते हैं, जैसे बोला भी जाता है क्रोकोडाइल टीयर्स, राइट? तो यहाँ पर ये इसकी पहचान है हायनास की और क्रोकोडाइल्स की, कि इसकी आंखों में, क्रोकोडाइल की आंखों में हमेशा आंसू होते हैं और हायना हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ आता है. दिस कैन बी सीन व्हेन दे आर किलिंग देयर प्रे. अब यहाँ पर वो क्या कहती हैं कि इनको तभी पहचाना जा सकता है जब वो क्या करते हैं, किल करते हैं अपने शिकार को, क्योंकि जो हायना है वो अपने खतरनाक दांतों से शिकार करता है और क्रोकोडाइल तो पूरा का पूरा ही खा जाता है. तो यहाँ पर कब उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, जब वो अपने शिकार का शिकार करते हैं, खाते हैं उन्हें. The last one in the list is chameleon. She says that it is a lizard-like creature which does not have ears and wings just like a lizard. अब यहाँ पर लास्ट जो क्रिएचर है वो कौन सा है लिस्ट में, वो है कैमिलियन. और वो क्या कहती हैं कि ये लिजर्ड की तरह ही होता है, जिसके लिजर्ड की तरह ही ईयर्स और विंग्स नहीं होते हैं, which does
not have ears and just like a lizard. इसके भी ears और wings नहीं होते हैं. Only this can help you differentiate between a lizard and chameleon. यही चीज है कि ये जो इसकी appearance बताई है, यही appearance है कि ये lizard और chameleon को अलग करती है. She further, और वो आगे क्या कहती हैं? She further says that the chameleon has a quality of changing its color. अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो chameleon है उसके अंदर क्या क्वालिटी है कि वो अपने कलर को चेंज कर लेता है. According to the color of the surface, जैसे भी सरफेस पे वो बैठा है उसी सरफेस के कलर का अपने आप का कलर वो चेंज कर लेता है. So to explain this, she says that if the reader looks at the tree and if he can only see the tree, this means that there is a chameleon sitting on it which has already turned its color to brown just like the branch of the tree. अब यहाँ पर क्या कहते हैं? So टू एक्सप्लेन दिस, इसको एक्सप्लेन करते हुए क्या कहते हैं कि इफ द रीडर, अगर रीडर्स ने देखा, क्या देखा? ट्री के ऊपर देखा. एंड इफ ही कैन ओनली सी, और उनको सिर्फ ट्री ही दिखाई दे रहा है, तो दिस मीन्स दैट, तो इसका मतलब है कि वहां पर कैमेलियन बैठा है, मीन्स जिसको आप गिरगिट भी बोलते हैं. सिटिंग ऑन इट विच हैज ऑलरेडी टर्न, अगर उस ट्री के ऊपर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वो ऑलरेडी ही अपना कलर ब्राउन कलर में कर चुका है, तो इट मीन्स वो कौन सा क्रिएचर है? वो कैमेलियन है. अगर आपको ट्री के ऊपर कोई क्रिएचर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि उसने अपना कलर पेड़ के जैसा ब्राउन कर लिया है, तो इट मीन्स वो कौन सा क्रिएचर है? वो कैमेलियन है. जस्ट लाइक द ब्रांच ऑफ द ट्री, उसने अपना कलर जैसा कि ब्रांच का कलर है उसी कलर का अगर वो हो चुका है तो इट मीन्स वो कैमेलियन है. तो ये ही उसकी पहचान है. तो ये जो पोयम है, यहाँ पर जितने भी वाइल्ड एनिमल हैं और क्रिएचर्स हैं उनकी अपीयरेंस को बहुत ही ह्यूमरस वे में हमारे पोएट ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है. तो चलिए करते हैं कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को. Hyperbole is a literary device used when the poet exaggerates an image to make it comical. State two instances from the poem How to Tell Wild Animals where the literary device is used. अब यहाँ पर क्या बोला गया है? हाइपरबोल. हाइपरबोल का मतलब क्या होता है? हाइपरबोल मीन्स जब हम किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं. तो यहाँ पर इस पोयम में हाइपरबोल पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है. एक्सेजरेट एन इमेज, एक्सेजरेट भी यही होता है कि पोएट ने बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को बोला है इन अ वेरी कॉमिकल वे, बहुत ही कॉमिकल वे में. और यहाँ पर इंटेंसिस मतलब दो एग्जाम्पल भी दिए गए हैं इस पोयम में फ्रॉम द पोयम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल वेयर द लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड. तो यहाँ पर ये हाइपरबोल जो पोएटिक डिवाइस है ये कहाँ पर यूज किया गया है? दो इंटेंसिस का मतलब है एग्जाम्पल, आपको बताने हैं. द टू इंटेंसिस ऑफ हाइपरबोल आर एज फॉलोज. Number one is the crocodiles you always may tell from the hyenas thus. Means जो क्रोकोडाइल है उसको आप किस तरह से हमेशा बताते हो? हाइनास से रिलेट करके. हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स. जो क्रोकोडाइल है और हाइनास है उनकी इसमें क्या पहचान बताई गई है कि हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स, कि जो हाइना है वो हमेशा हंसता हुआ आता है. बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल. और क्या बताया है कि अगर वो रो रहे हैं तो वो क्रोकोडाइल्स है और अगर वो हंस रहे हैं तो हाइनास हैं. बट प्रैक्टिकली वी हैव नेवर सीन हाइना स्माइल नॉर अ क्रोकोडाइल वीप. बट हमने कभी भी हाइना को हंसते हुए और कभी भी क्रोकोडाइल को रोते हुए नहीं देखा है प्रैक्टिकली. तो यहाँ पर जो है हाइनास और क्रोकोडाइल में कौन सा पोएटिक डिवाइस किया गया है? जो ये लाइंस हैं यहाँ पर हाइपरबोल पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है. नेक्स्ट है इफ देयर इज नथिंग ऑन
द ट्री, दिस इज कैमेलियन यू सी। यहाँ पे ऐसे भी बताया गया है कि अगर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ट्री पर, तो वो कौन सा क्रिएचर है, तो वो कैमेलियन है। अ कैमेलियन मे बी कैमेफ्लॉज्ड बट नॉट इनविजिबल। कैमेफ्लॉज्ड का मतलब होता है, कैमेफ्लॉज्ड मतलब जो अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेता है। कैमेफ्लॉज्ड का मतलब ये होता है। कैमेलियन जो है वो अपने कलर को चेंज कर सकता है बट नॉट इनविजिबल, बट कभी भी अदृश्य नहीं हो सकता है। जैसे कि पोएट में बताया है कि अगर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो इट मीन्स कैमेलियन है। तो यहाँ पर भी हाइपरबोल का यूज किया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, all knowledge is useful but not all knowledge is worth the cost। ज्ञान बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है और उसकी कोई भी कीमत नहीं होती है। Elaborate on the quote in the context of the poem How to Tell Wild Animals। इसी चीज को आपने इस पोयम के आधार पर इलेबोरेट करना है। चलिए आंसर देखते हैं। The above quote is very true in the case of द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। मीन्स जो हास्य है वो इस पोएम में क्रिएट किया गया है, और ये जो कोट इस में दिया गया है, नॉलेज इज वर्थ द कॉस्ट, इस पोएम के आधार पर कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सच है। मीन्स जो इस पोएम में हास्य बताया गया है, एनिमल्स की अपीयरेंस बताई गई है, एनिमल्स के बारे में जिस तरीके से बताया गया है, तो वो एक ज्ञान के माध्यम से ही बताया गया है। तो ये जो है ये कोट इस पोएम के आधार पर बहुत सच्ची साबित होती है। एक्चुअली द नॉलेज प्रोवाइडेड थ्रू दिस पोएम इज नॉट वर्थ द कॉस्ट। इस पोएम से जो हमें ज्ञान मिलता है उसकी कोई भी कॉस्ट नहीं है, बट इट डेफिनेटली क्रिएट्स ह्यूमर। ये एक ह्यूमर क्रिएट करती है, एक हास्यजनक जो माहौल क्रिएट करती है पोएम में। एंड ह्यूमर इज द फ्यूल ऑफ लाइफ, और जो हास्य होते हैं वो हमारी लाइफ का फ्यूल होते हैं, ईंधन होते हैं। दस द पोएट्स सक्सेसफुल यूज of humor helps liven our minds and brings a smile on our faces। It means जो पोएटेस है वो अपने जो उनका टारगेट था कि वो अपनी कविता को बहुत ही हास्यजनक रूप में पेश करेंगी, तो उनका ये जो मिशन था वो सक्सेसफुल रहा। यूज ऑफ ह्यूमर हेल्प्स लाइवन, और जो ह्यूमर है वो हमारे माइंड्स को लाइवन करता है, अच्छा बनाता है। एंड ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन आवर फेसेस, और हमारे चेहरों पे खुशी लेकर आता है, स्माइल लेकर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर यही क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का आ जाता है तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए क्वेश्चन सेम ही है बट उसको थोड़ा सा ज्यादा इलेबोरेट किया गया है। द पोइट हैज सक्सेसफुली यूज्ड ह्यूमर टू बी एबल टू टेल और आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। हाउ डू यू थिंक वी नीड लॉट्स ऑफ इट इन आवर डेली लाइफ? अब देखिए क्या आंसर है इसका। ह्यूमर इज द फ्यूल ऑफ लाइफ, विदाउट इट वुड बिकम डिफिकल्ट टू कंटिन्यू लिविंग। अगर हास्य नहीं होगा, मीन्स हमारी लाइफ में कोई मजाक, हंसी मजाक नहीं होगा, तो हमारी जो लाइफ है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। टुडे द लाइफ ऑफ द कॉमन मैन इज टिपिकली मायर्ड इन स्ट्रेस, टेंशन, प्रॉब्लम्स एंड सैडनेस। जो आज कल की जो लाइफ है वो कॉमन व्यक्ति की कैसी हो चुकी है, स्ट्रेस से भरी है, टेंशन, प्रॉब्लम्स और सैडनेस से भरी हुई है। इट इज अमेजिंग हाउ द स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम मे टेक ऑन एपिक proportions for a common person। It means it is amazing how the smallest problem make। ये बहुत ही अमेजिंग है कि जो छोटी से छोटी प्रॉब्लम है वो किस तरह से एक कॉमन व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा, एपिक मीन्स जैसे महाकाव्य होता है, बहुत बड़ा, एपिक मीन्स बहुत बड़ा, एक पहाड़ की तरह बन जाती है। कोई भी छोटी छोटी प्रॉब्लम आज के जो कॉमन व्यक्ति है, ये कोई भी व्यक्ति है, उसके लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाती है। इन सच अ सिचुएशन इट बिकम्स नेसेसरी टू हैव अ लिटिल ह्यूमर इन लाइफ। तो इसीलिए नेसेसरी है कि हमारी लाइफ में थोड़ा बहुत ह्यूमर होना चाहिए। इट गिव्स अस द मच नीडेड respite from our monotonous routine and help us face life more positively। अब यहाँ पर क्या है कि it gives us much needed respite, कि
ये जो हास्य है ये हमारी लाइफ को, हमारी ये जो लाइफ है, हमारी मोनोटोनियस मीन्स जो हमारी बोरिंग सी लाइफ का जो रूटीन है उसको एक नई उमंग देती है और हमारी हेल्प करती है हमें अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में व्यतीत कर सकें। Thus the poetess successful use of humor helps live in our minds and brings a smile on our face। और इसी तरह से जो पोइट है वो सक्सेस रही हैं अपना जो उनका टारगेट था ह्यूमर को क्रिएट करने का, उसको क्रिएट करने में, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद जो हमारे रीडर्स हैं उनके चेहरे पर स्माइल आई है। तो इसी तरह जो हमारी पोइट है वो अपना ह्यूमर क्रिएट करने में सक्षम रही हैं। एंड ह्यूमर हेल्प्स लिव इन आवर माइंड्स, जो हमारे माइंड है उनमें ये हमेशा रहेगा। एंड ब्रिंग्स अ स्माइल, और ये हमारे फेसेस पे एक स्माइल लेकर आता रहेगा। तो यही थे क्वेश्चंस, यही थे इस पोएम के सभी क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक, शेयर और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को आपको शेयर भी करना है, और अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ। टिल देन बाय।